एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और साथ में बताएंगे भी कि क्या क्या कारण होते हैं इसको फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के। तो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं 3.1 का है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, पुट द प्रेडिकेट पार्ट्स इन द राइट ऑर्डर। राइट ऑर्डर का मतलब सही क्रम में आपको जो प्रेडिकेट पार्ट दिया गया है उसको लिखना है। तो साथियों इसके लिए मैं बता दूं सबसे आसान तरीका कि किस तरह से हम इस सेंटेंसों को राइट ऑर्डर में भर सकें। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारा रखा होगा, प्रेडिकेट पार्ट हमें उसको राइट ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है मैं आपको बता दूं, इज, आर, एम, बाज, बर, बिल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, विल बी, सेल बी, विल सेल, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को तुरंत सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब जो हमारी होती है, जैसे पढ़ना, खेलना, कूदना, हंसना, गाना, ये सारी मेन वर्ब है। तो मेन वर्बों को देख लिया जाता है। उसके बाद उससे संबंधित ऑब्जेक्ट को लिया जाता है मेन वर्ब के बाद। जैसे वह मैच खेलेगा, तो मैच खेलेगा मेन वर्ब हो गई। उसके बाद मैच ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वह मैच मैदान में खेलेगा। तो मैदान में जितने शब्द होते हैं, मैदान में, मंदिर में, गांव में, शहर में, क्लास में, स्कूल में, ये में जो है ये मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। यह सेंटेंस के सबसे लास्ट में भी अगर आप रखते हैं, इन द स्कूल, इन द सिटी, इन द विलेज, तो भी चल जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो और साथ में इसके कुछ और भी प्रेडिकेट पार्ट्स जो वर्ड्स रह जाते हैं, जैसे विथ, ऑन, जो कि आर्टिकल्स पर निर्भर रहते हैं, तो उनको हम मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो जैसे हम एक्सरसाइज में सीखते हैं इजी तरीके से, बिल्कुल सबसे पहला मैं पढ़ रहा हूं, हर सिस्टर्स, साथ में दिया है विथ, प्ले, नॉट, डू, डॉल्स दिया। जब नॉट दिया गया है तो नॉट के साथ में हेल्पिंग वर्ब जरूरी होती है। डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, विल नॉट, सेल नॉट, मे नॉट, माई नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, कुछ ना कुछ आएगा। तो साथ में हम हर सिस्टर के साथ देखते हैं, सिस्टर्स यानी कि जो है के साथ में डू नॉट आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, डू नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब लेंगे प्ले, और साथ में प्ले के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो दियर डॉल्स है, डॉल्स के साथ इसके साथ आर्टिकल जरूर आएगा। तो इस तरह से पहला सेंटेंस हमारा बनेगा, हर सिस्टर्स डू नॉट प्ले विद दियर डॉल्स, यानी कि उसकी बहनें अपनी डॉल्स गुड़ियों से नहीं खेलती हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, आवर टीचर हरी मॉनिटर द अपॉइंटेड ऑफ द क्लास, अलग अलग दिया गया है। तो हम सबसे पहले आवर टीचर के बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है, सीधा मेन वर्ब है। मेन वर्ब यानी कि अपॉइंटेड, यानी कि सेकंड फॉर्म दी है, तो अपॉइंटेड कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, किसको अपॉइंटेड किया है, हरी के लिए। क्या अपॉइंटेड किया है, द क्लास ऑफ मॉनिटर, ठीक है। तो कक्षा का मॉनिटर, तो मॉनिटर ऑफ क्लास, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा सेंटेंस बनेगा, आवर टीचर अपॉइंटेड हरी द मॉनिटर ऑफ द क्लास। यदि यहां पर एक वर्ड और जोड़ दिया जाता, टू जुड़ा होता, तो सेंटेंस का अलग ही रूप हो जाता। मैं अलग से बता दूं इस चीज के लिए, वैसे इसमें है नहीं। टू अगर जुड़ा होता तो हमारा सेंटेंस बनता, आवर टीचर अपॉइंटेड द मॉनिटर ऑफ द क्लास टू हरी, यानी कि इसमें ये डायरेक्ट पोजीशन इनडायरेक्ट पोजीशन हो गई, लेकिन इसमें मत जाइएगा। जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है ये हम आगे 11th 12th के ग्रामर में सीखेंगे। तो यहां देखते हैं तीसरा सेंटेंस, दे मैच प्ले ए संडे ऑन क्रिकेट बिल, सब दिया है। तो हम यहां देखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, दे के साथ में बिल आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब बिल हो गई, दे बिल तुरंत आएगा। मेन वर्ब आएगी हमारी प्ले, तो दे बिल प्ले क्रिकेट मैच, ए क्रिकेट मैच, यानी कि जहां पर क्रिकेट मैच आता है वहां ए लग जाता है,
और जहां क्रिकेट मैच नहीं खाली मैच होता है वहां ए मैच नहीं द मैच आता है। ठीक है, तो ये भी मैं डिफरेंस आप लोगों को बताता चलूंगा साथ में। तो ये हमारा सेंटेंस ऑन संडे, यानी कि जब दिन के बारे में बोला जाता है तो उसके साथ में हमारा आर्टिकल ऑन ही आता है, यानी ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन थर्सडे, ठीक है, जो भी है। तो इसमें हमारा बनेगा कि दे विल प्ले ए क्रिकेट मैच ऑन संडे, सीधा सीधा वे क्रिकेट मैच रविवार को खेलेंगे। नेक्स्ट हमारा है योर ब्रदर केम वांट नॉट टू लेट वॉच। तो योर ब्रदर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लेंगे जो होती है नॉट है, नॉट के साथ तो कुछ ना कुछ आता है, बाज नॉट, विल नॉट, सेल नॉट, इज नॉट। तो इस तरह से इसमें बाज नॉट दिया गया है। तो बाज नॉट वांट टू कम लेट, ये टू शब्द जो जोड़ा जाता है अधिकांश जब क्रियाओं के बीच में ही जोड़ा जाता है, तो दो क्रियाओं के बीच में टू शब्द का यूज किया जाता है। तो यहाँ वांट क्रिया है, टू कम भी क्रिया है और लेट। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा योर फादर वाज नॉट वांट टू कम लेट, यानी कि तुम्हारे भाई को लेट ना आने के लिए वार्निंग दी गई। सेंटेंस को दोबारा बोलते हैं, योर ब्रदर वाज वांट नॉट टू कम लेट, इसको बोल सकते हैं नॉट टू कम लेट, यानी कि इन सेंटेंसों में ध्यान रखने वाली बात है नॉट टू आएगा, वहां वाज नॉट के साथ में नहीं आएगा। द बॉय, अगला सेंटेंस, स्टिक किल्ड ए स्नैक विथ हिज। तो द बॉय के बाद हमने देखा हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होगी तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस होगा। या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा होगा, या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, या क्रिया की सेकंड फॉर्म होगी, तभी ये वर्ब आती है। बकाया सभी में सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब साथ में आता है। तो यहां देखेंगे द बॉय किल्ड ए स्नैक विथ हिज स्टिक, यानी कि लड़के ने एक सांप को मार दिया अपनी स्टिक से, अपनी छड़ी से। अगला क्वेश्चन हमारा, दे सेंटेंस, दे आगे दिया है कुड कम यस्टरडे नॉट। तो इसमें दे के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब कुड आ गई और कुड के बाद तुरंत नॉट आएगा, कुड नॉट कम यस्टरडे, यानी कि दे कुड नॉट कम यस्टरडे। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस इट, नेक्स्ट बनेगा इट वाज ए साइट फाइन सी टू। तो इट वाज ए फाइन साइट टू सी, क्रिया के से पहले टू का यूज किया जाता है तो टू सी, देखने के लिए। माई सर्वेंट, तुरंत हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद नेबर का प्रयोग। नेबर का यूज कहां किया जाता है मैं आप लोगों को बता दूं, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि इज आर एम, विल सेल, वाज, वर, इनके तुरंत बाद नेबर का यूज किया जाता है। तो यहां माई सर्वेंट इज नेवर एब्सेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से कभी एब्सेंट नहीं रहता। और नेक्स्ट सेंटेंस, ही पास द वॉल कैप्टन टू पास द वॉल दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो बनाएंगे तो इसमें बनेगा ही पास्ड द बॉल टू द कप्तान, इस तरह से बन जाएगा ये सेंटेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे हॉलीडेज कश्मीर इन दियर स्पेंड। तो दे के बाद हेल्पिंग वर्ब है नहीं, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म आ गई। दे स्पेंट हॉलीडेज, दियर हॉलीडेज इन कश्मीर, यानी कि उन्होंने अपनी छुट्टियां बिताई कश्मीर में। तो इसको हम जो है क्रम वाइज लिखकर सीखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस अभी मैंने समझाया उसी तरह से। तो पहला सेंटेंस हमारा रहेगा, हर सिस्टर्स, और जो प्रेडिकेट पार्ट है उसको लिखेंगे डू नॉट प्ले
विथ चेंज करता हूं, with their dolls. Next questions. Our teacher appointed Hari, the monitor of the class. They will यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, प्ले ए क्रिकेट मैच ऑन संडे. नेक्स्ट, योर ब्रदर was warned not to come late. Next, the boy killed a snake with his sticks. They could come yesterday. Next, it was a fine sight to see, यानी कि ये अच्छा दृश्य है देखने के लिए, अर्थ बनेगा इसका ये. नेक्स्ट, माई सर्वेंट is never absent from his duty. Next, he passed the ball to the captain. Next, they तुरंत वही मैन बात, spent their holidays in कश्मीर. इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज हुई, और आगे भी जुड़े रहने के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज से जुड़े रहने के लिए हम बने रहिए हमारे चैनल से. और कुछ भी समझ में नहीं आया हो राइट ऑर्डर के बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी समस्या को समाधान कर सकें. धन्यवाद.